सुभान ऑफिस से निकल चुका है तो अभी तक घर क्यों नहीं आया? क्या बात है कायनात? पूछिए इस लड़की से कि मेरा सुभान कहाँ चला गया। पैर उठाया तो फांसी लग जाएगी और अगर हाथ उठाया तो कीलें घुस जाएंगी। मुझे पता है कि सुभान कहाँ है। सुभान अपने कमरे में है। यकीन नहीं हो रहा तो आइए चल के देख लेते। देखिए पंडित, अगर सच में सुभान किसी मुसीबत में है तो उसका जिम्मेदार एक ही इंसान हो सकता है। कौन? फरहान। तुम्हें तो पता है ना कि वो कैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। उसी ने सुभान के साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा। मन्नत, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अब फरहान नहीं बचेगा। रुको इबादत, हमें पुलिस को फोन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को किसी भी बात का सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर पुलिस घर पर आएगी वो 100 सवाल करेंगे। अम्मी को पता चल जाएगा कि सुभान अब तक घर नहीं आया है। इबादत, हमें इस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करना होगा। हमें पहले फरहान से बात करनी चाहिए। यू आर राइट। मैं उसे कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रहा। मैं ट्राई करती हूँ, शायद उठा ले। कैसे मछलियों की तरह तड़प रही है ना ये। बड़ा मजा आता है किसी को तड़पा तड़पा के मारने में ना, अलग ही मजा है। एक बार छोड़ मुझे, फिर तुझे बताता हूँ। देख रहा, बता खुद दे, बाद में मुझे दे रहा है भाई। क्या बात? अरे सुभान भाई, तुम तो फालतू में लाल हो रहे हो यार। मैंने कहाँ पकड़ के रखा है तुम्हें कि छोड़ दूं? अरे जाओ जहां भी जाना है तुम्हें। मुझे देखना तो यह है कि ये रस्सियां खोल के तुम जाओगे कहाँ? अपनी माशूकाओं के पास या फिर डायरेक्ट ऊपर अल्लाह मियां के पास? अरे बड़े भाई, तुम ना मेरे साइंटिस्ट खोपड़े के खेल को समझ नहीं पा रहे हो अभी तक। देखो, अगर पैर उठे तो फांसी लग जाएगी और अगर ये हाथ उठे ना तो कीलें घुस जाएंगी। अब बताओ कैसे जाने का इरादा है अपनी माशूकाओं की बाहों में? बताओ बताओ बताओ। अरे एक बात बोलूं, दोनों सुर तुम्हें ना, तुम जाओगे एक ही जगह पर, डायरेक्ट अल्लाह मियां के पास। मुझे ना तुम्हारी जवान मौत पे ना बहुत अफसोस होगा। मुझे बांध के बहुत हीरो समझ रहा तू अपने आप को। एक बार खोल, फिर बताता हूँ तुझे। क्या बात है? अरे मेरी जान लेने से पहले मैं तुम्हारी जान के साथ तो बात कर लूं। हाँ देखो, फोन भी आ रहा है। अबे ओए, इसका मुंह बंद कर। अच्छे से बांध इसे। बढ़िया। हेलो, हाय मन्नत बेबी। बकवास बंद करो, ये बताओ सुभान तुम्हारे पास है? अरे बेबी, सुभान मेरे पास क्यों होगा? मैं उसका दोस्त थोड़ी हूँ जो मेरे पास होगा। बकवास बंद करो फरहान, तुम्हारी करतूतों से सब वाकिफ है। अगर सुभान को कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो तुम हो। अरे यार, कैसी बात कर रही हो इबादत यार तुम? मैं क्या कोई पागल बैठा हूँ इधर? मुझे दोबारा ना एक झमेले में नहीं पड़ना है। अब पहले उस इंसान ने मुझे बहुत मारा है, दोबारा मुझे मार नहीं खानी है। चलो मैं फोन रख रहा हूँ, और जो तुमने मुझे पैसे दिए हैं ना, मुझे सोचना है कि उनको कैसे खर्च करूं मैं। ओके चलो बाय। आप पियो।
मैं फरहान से बात कर रही थी ना। ओह अच्छा अच्छा, समझ गई, मैं सब समझ गई। सच सच बताओ, आप दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? ये किस अंदाज में सवाल कर रही हो तुम हमसे? हाँ, ज्यादा उड़ो मत निकाल। मुझे कोई उड़ने उड़ने का शौक नहीं है, पर शायद आप दोनों के पर कटने वाले हैं। इतना मैं जान चुकी हूँ कि सुभान भाईजान कहीं लापता हो चुकी है। ना वो किसी के मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं और ना ही किसी का फोन उठा रहे हैं, है ना? वो फोन इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि वो मीटिंग में है। और ये मीटिंग कहाँ चल रही है? ऑफिस में। ओह वाह, कोई झूठ बोलना तो आपसे सीखे अप्पी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से जाकर आ रही हूँ। मुझे सुभान भाईजान वहां कहीं नहीं दिखाई दिए, और मुझे तो लग रहा है कि सुभान भाईजान आज ऑफिस गए ही नहीं। सबको ना उड़ने की जरूरत नहीं है निकार की बच्ची। ये कोई ना फुप्पी के सामने मुंह खोला ना तो तुम्हारी गर्दन ऐसे मरोड़ूंगी कि बोलने के लायक नहीं रहोगी। समझी? नहीं खोलूंगी मैं, किसी को नहीं बताऊंगी। जाओ यहाँ से। दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की? हाँ, ना तो सुभान यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है, और तुमने हमसे झूठ बोला। कहाँ है सुभान? और कहाँ है वो पेरिस वाले क्लाइंट जिनके साथ सुभान मीटिंग कर रहा था? बोलो, साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी अंदर करवा दूंगी। बोलो। सॉरी मैडम, सॉरी, गलती हो गई मैडम। गलती? झूठ बोलने की गलती? अरे ओ, कंपनी के मालिक के बारे में झूठ बोला है तूने और कह रहे गलती हो गई? कायनात, सुभान के लापता होने में ना इसी का हाथ है। चलो इसको अंदर करवाते हैं, चल तू। नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा मैडम? सुभान सर तो यही ऑफिस में ही थे, बस ये आपके आने से पहले ही अभी ऑफिस से बाहर गए मैडम। और मुझे अंदर मत करवाइए मैडम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, और साहब तो घर ही गए होंगे ना। खैर मनाओ कि सुभान घर ही गया होगा। अगर वो घर नहीं गया होगा ना, तो आज आखिरी बार अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दुआ सलाम कर लेना, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम्हारी नौकरी बचेगी और ना ही तुम बचोगी। याद रखना। समझ जा तू। हे भगवान, ये कैसी उलझन है? एक तरफ मन्नत मैडम धमकी देकर चुप रहने को कह रही है, और एक तरफ ये बड़ी मैडम गले की हड्डी बनी हुई है। ना पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, ना ही फरहान के मुंह से सच उगलवा सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। मैं सूफी से बात करके देखती हूँ, शायद उसे पता होगा कि सुभान कहाँ आता जाता है, और अगर कोई दोस्त होगा ना तो उसे भी कॉल करके देख लेंगे। शायद सुभान अपने किसी दोस्त के पास ही हो। मैं बात करती हूँ। लम्बिया, ये बात मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आई? फरहान ने सुभान को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब से मुझे सुभान के पल पल की खबर चाहिए। मैं सुभान को एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। थैंक गॉड मैंने सुभान के फोन में लोकेशन ट्रैकिंग ऐप ऑन कर दिया था। ये कैसी जगह है? जो भी है, सुभान मैं आ रही हूँ।
भाई अब हम इस हीरो का करने क्या वाले हैं? अबे ये हीरो नहीं, हीरा है, हीरा। अरे यही तो है हमारी अमीर बनने की चाबी। ये लखपति नहीं है, ये करोड़पति है। अभी इसी के लिए तो वो दोनों लड़कियां मछली की तरह उछलती हैं। यही वो चूहा है जिसके लिए वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे से लड़ती है, समझा तू? अच्छा सुन, मेरा ऐसा प्लान है कि इसके बदले में ना मैं उनसे खूब सारा पैसा ऐंठूंगा, ठीक है? और इससे ना मैं अपना बदला भी लूंगा। इसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, मुझे पटक पटक के मारा, जेल पहुंचाया है। अब इससे तो मैं चुन चुन के बदला लूंगा। तो देखते जा। आपकी बीवी ने मुझे कहा था कि मन्नत को अपने प्यार में फंसाने के लिए है, और जब मैंने इबादत को बोला कि मैं मन्नत का क्या करूंगा, तो उसने बोला कि तुम्हें जो कर रहा है तुम करो। इबादत, तुमने मन्नत को बर्बाद करने के लिए फरहान को हथियार बनाया। अब आके देखो कि वो हथियार आज किसकी जान ले रहा है, उसकी जिसे तुम अपनी जान कहा करती थी। सही है, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, मगर दोस्ती तो पूरे दिल और पूरी ईमानदारी के साथ की। इबादत, तुमने ये सब क्यों किया? तुम अपनी खुदकुशी में इतना गिर सकती हो, मैं अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था।